लाइबा खान ने जो हरकतें रुखसती पे कर दी, अपने अजीबो-गरीब सी बातें, और वो तो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ पिछली वीडियो में। लेकिन अब जो है वलीमे की तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, और लाइबा मौका दिए जा रही है कि हम उसके बारे में बात करें। कुछ ना कुछ वो ऐसा कर देती है। रोमांटिक फ़ोटोशूट जो कि नहीं होना चाहिए था इतना ज़्यादा, मुझे नहीं समझ आता कि आजकल क्या हो गया। बल्कि मैं इंटरनेट पे एक और वीडियो देख रही थी, अल्लाह माफ़ करे, मैं हैरान रह गई। इतना गलत तरीका, आप शादी की फ़ोटोशूट्स पे जो वल्गैरिटी और घटियापने हो रहे हैं, वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। और लाइबा का भी हस्बैंड जी फेस पे किस कर रहे हैं, बस नहीं चल रहा। लोग कह रहे हैं कि यार ये सब कुछ करना है, तो ये लोगों के सामने क्यों कर रहे हो? किस वजह से तुम लोगों को, किस बात की इतनी डेस्परेशन है? ये तरीका ठीक नहीं है। आप मियाँ-बीवी हो गए तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी किस्म की तस्वीर खिंचवाएँगे, मतलब बेशर्मी की इंतहा है। फिर ये बहनें इतना ज़्यादा हॉलीवुड से इम्प्रेस्ड है, ठीक है? मतलब मियाँ साहब, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो लाइबा को कह रहे हैं कि जी, लाइबा ने कहलवाया, उसकी वीडियो बनाई बिकॉज़ शी इज़ एन्जॉयिंग इट। मैंने पहले भी कहा था कि शी इज़ एन्जॉयिंग दिस काइंड ऑफ अटेंशन बिकॉज़ शी नोज़ एवरीबॉडी इज़ टॉकिंग अबाउट हर, हर मैरिज एंड एवरीथिंग, सो शी इज़ काइंड ऑफ एन्जॉयिंग इट। आई एम 100% श्योर। तो लाइबा का मियाँ उसे कहता है, वो बेचारा तो मुझे मासूम लग रहा है, बहुत मासूम लग रहा है। मुझे उसके बारे में ये फीलिंग है कि वो तेज़-तर्रार आदमी नहीं है, सीधा-सादा सा है। और वो कहता है कि जी, माय लाइफ वाज़ आई वाज़ इनकम्प्लीट, बट देन आई मेट यू एंड नाउ आई एम कंप्लीट। दिस इज़ व्हाट ही सेड। और इस पे लाइबा कहती है, क्यूट। तो ये बातें क्यों दिखा रहे हो लोगों को? ये क्यों कर रहे हो? ये गोरों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? क्या दिखाना चाह रहे हो? तो लोग जब वानाबी कह रहे हैं इन दोनों बहनों को, तो बिल्कुल कह रहे हैं। कोई इस बात पे भी बात कर रहा था कि जिन दोनों के नेकलेसेस जो हैं वो एक जैसे हैं। वो यार, इट डज़न्ट मैटर। ठीक है, बहनें हैं, प्यार करती हैं, और कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। ड्रेसेस भी दोनों के अच्छे थे। ईमान का ड्रेस बहुत खूबसूरत था, लेकिन उस लड़की ने क्या पहना है? क्या पहन के वो खड़ी हुई है? पूरा पेट नज़र आ रहा है। मतलब इतना शॉर्ट ऊपर से, और वो बस कहने को दो, उस पे थोड़ी-सी वो कपड़ा लगा हुआ है जिस पे काम हुआ हुआ है, मैं उसको क्या कहूँ? बट वो बॉडीकॉन ड्रेस टेल वाला उसने पहना हुआ है, कैसे कपड़े? ये इस तरह के बैकग्राउंड की थी नहीं लड़कियाँ। ये बहुत सीधे-साधे, एक बहुत ही नॉर्मल से घर के थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे इंडस्ट्री में ऐसे लोग देखे हैं कि जब बच्चियाँ बाहर निकलती हैं ना कमाने के लिए, और पैसा आ रहा होता है, तो फिर वो उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं। फिर उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि जी हमारी बच्चियाँ क्या पहन रही हैं, क्या कर रही हैं। तो बड़ा मुझे दुःख हुआ कि यार अच्छा, इन पे भी रंग चढ़ गया। बड़ी चिढ़ हुई मुझे कि देखो ये किस किस्म के कपड़े पहन रही हैं, किस किस्म की चीप हरकतें कर रही हैं। और मैंने अपनी राय जो है बदल दी लाइबा के बारे में। अच्छी लड़की है, मैं ये नहीं कह रही कि लड़की खराब है, मुझे इतनी डिटेल्स नहीं पता। मैंने उसको जिस तरह से देखा था, जितना मेरा उससे इंटरैक्शन हुआ उस वक़्त तक ठीक थी, लेकिन फिर वो रंग चढ़ जाता है ना आपको शोबिज़ का। तो बहुत अजीबो-गरीब ऑनेस्टली लोगों ने हरकतें की, और फिर वो जो वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, फ़ोटोशूट इतना अजीबो-गरीब कराया। भई ये चीज़ें आप क्यों कर रहे हो दुनिया के सामने? कोई शर्म है कि नहीं है, या बिल्कुल ख़त्म हो गई है? अपने हद तक रखें आप ये बातें। तो मेरे ख़्याल से मैं इसके बारे में मज़ीद बात नहीं करना चाहूँगी। ईमान का आदि के साथ कह रहे हैं कि जी कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आदि नज़र आया ईमान के साथ। आदि भी मेरे सामने का है, और मैंने काम किया हुआ है। मैं आदि के बारे में मज़ीद कुछ नहीं कहूँगी। खुद वो बच्चा बहुत अच्छा है। लेकिन देयर आर सम थिंग्स दैट आई कैन नॉट शेयर हियर, बट आदि जो है, उसके साथ ईमान का कनेक्शन बनाया जा रहा है कि भई इनकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है। उनकी पिक्चर्स जो हैं शेयर हुई, तो इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। नहीं यार, सब दोस्त होते हैं शोबिज़ में, तो ज़रूरी नहीं कुछ चल रहा हो, और हो भी सकता है कुछ चल रहा हो, तो अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। इस चैप्टर को हम यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं। इन शॉर्ट ये कि लाइबा और लाइबा की बहन औकात से बाहर हो चुकी हैं। यू नो उनकी ड्रेसेज़, उनकी हरकतें ठीक नहीं लगी। कोई डिसेंसी इन दोनों में मुझे नज़र नहीं आई, और प्लीज़ अब आई होप कि ये चैप्टर क्लोज़ हो जाए लाइबा खान वाला। अब हम आ जाते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर हानिया आमिर के हवाले से मैंने शेयर की, उसके फ़ौरन बाद हानिया आमिर ने वीडियो डाल दी। हुआ कुछ इस तरह से कि मिशी खान ने हानिया आमिर को कहा कि भई हानिया आमिर अपनी तस्वीर के अंदर जो है इस तरह का साइन बनाती हैं। कैसे बनाते हैं? ये वाला साइन। सो बेसिकली ये जो सारे हमेशा ये जो सिंबल ये शो करती हैं, तो ये तो इल्यूमिनाटीज़ करते हैं। तो ये क्यों करती हैं इस तरह का सिंबल? तो उसके बाद लोगों ने सवाल किया, लोगों ने कहा हाँ, बिल्कुल मिशी खान ठीक कह रही है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। एंड दे सेड कि हाँ, हमें भी लगता है कि हानिया आमिर जो है वो इल्यूमिनाटी हैं, और इतना सडन उनको फेम मिला, और अब हानिया आमिर हो रहा होता है दिलजीत दोसांझ के साथ उन्होंने मूवी की,
दिलजीत जो है उसने उसके बारे में भी यही है कि दिलजीत दोसांझ जो है वो इल्यूमिनाटी है। तो लोगों ने कहा कि भाई ये पक्की इल्यूमिनाटी है और बिल्कुल मिशी खान ने सही पॉइंट आउट किया। मैंने उस पे बात की, मैंने कहा यार ये बड़ा सीरियस मैटर होता है किसी के मज़हब को लेके इस तरह की बात करना, और एक मुसलमान लड़की और हम उस पे ये कह दें कि जी वो इल्यूमिनाटी है। लेकिन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, वी डू नॉट नो, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें बहुत हो रही हैं, दुनिया भर में हो रही हैं। बट इस पे मैं तो कमेंट नहीं करूँगी, और ये बड़ी सीरियस बात है और बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। ख़ैर उसके जवाब में हानिया आमिर ने वीडियो डाली और कहा कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? पहले मेरे शादी के जाली कार्ड्स, और फिर मेरी अम्मा को मेरे कपड़ों से मसला है, और अब जो है मुझे इल्यूमिनाटी बना दिया है। तो इस पे हानिया ने बात की और वो काम पे थी और कहा मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, आई ऑलरेडी हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ, तो प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। तो इस तरह की हानिया ने बात की, क्लैरिफ़ाई कर दिया इस चीज़ को हानिया ने। सो दैट्स इट, चैप्टर इज़ क्लोज़। अब जिसने जो समझना है वो समझे, और अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हानिया क्या है और क्या नहीं है। शोहरत तो बहुत मिली, लेकिन नो डाउट अभी जैसे हमने देखा कि एक पूरा ग्राफ आया उसमें बताया कि पाकिस्तान में माहिरा खान, हानिया आमिर खूबसूरत तरीन जो दुनिया की औरतें उनमें उनका शुमार हुआ और बड़े सर-ए-फ़हरिस्त की रहीं। तो नो डाउट दे आर ब्यूटीफुल, नॉट जस्ट ब्यूटीफुल, दे आर टैलेंटेड ऑल्सो। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत बहुत फेम है, काम अच्छा कर रही हैं नो डाउट, लेकिन वाकई लोग पसंद करते हैं। स्टार तो लोग बनाते हैं, सीधी सी बात है। हाँ, किसी को मौका मिलता है, किसी को मौका नहीं मिलता। तो ये हानिया का भी चैप्टर हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। अब आ जाते हैं फुरकान कुरैशी पे। फुरकान कुरैशी जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया 2008 में। फुरकान कुरैशी की शादी हुई थी 2016 में सबरीना के नाम से। एक सबरीना है बेसिकली एक मॉडल, और बड़ी प्यारी सी हैं वो, सबरीना नकवी, उनसे उनकी शादी हुई थी और आज से 2 साल पहले उनकी डिवोर्स हो गई फुरकान की हरकतों की वजह से। अब मैं यहाँ पे किसी को डिफेम नहीं करना चाह रही, लेकिन मैंने ज़िंदगी में हमेशा सच बोला है, मुझे उसकी वजह से बहुत कुछ भुगतना पड़ा, बहुत दुश्मनियाँ हैं मेरी, लोग मुझे नापसंद करते हैं बिकॉज़ उनको लगता है कि मैं सच बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ और मुझे नहीं बोलना चाहिए। कड़वी बात किसी से बर्दाश्त नहीं होती है, मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करती हूँ, लेकिन सच बोलती हूँ और आजकल किसी से बर्दाश्त नहीं होता है, तो यहाँ पे भी मैं सच बोलूँगी। फुरकान कुरैशी के बारे में ये चीज़ें मुझे बहुत पहले से पता थीं। एक प्रोजेक्ट में फुरकान मेरे साथ था, लेकिन हम लोगों के ट्रैक्स डिफरेंट थे, और मुझे 2 लड़कियों ने बताया। मेरे साथ लोग बहुत चीज़ें शेयर करते हैं। गपशप होती है शूट के दौरान, और आई डोंट नो व्हाई बट पीपल कम टू मी एंड दे टेल मी थिंग्स, दे डिस्कस थिंग्स विद मी, दे शेयर थिंग्स विद मी। सो ऐसा ही है। और मुझे 2 ऐसी लड़कियों ने जो इंडस्ट्री की थी, और वो लड़कियां जो हैं बहुत अच्छे घरों की थी, और कोई ऐसा नहीं था कि हम जी हम जज करें कि जी मीडिया में काम करिए तो खराब है, नहीं, बहुत अच्छे लोग भी हैं मीडिया में, और ये लड़कियां भी बड़ी डिसेंट थी। इन्होंने बताया कि फुरकान ने हमारे साथ जो है इसी तरह की कोई हरकत की है, जो कि अभी इल्ज़ाम लगाया है टिकटॉकर, क्या नाम है उसका, कौन-सी भट्ट, आयशा भट्ट। अब वो टिकटॉकर जैसी भी है, मैंने जब उसकी वीडियोज़ देखी तो मेरी चीखें निकल गईं, बिकॉज़ वो स्टेज आर्टिस्ट के साथ थी, और जो डीएचए लाहौर में उसका सैलून है, वहाँ पे जो हरकतें हो रही हैं, उससे साफ ज़ाहिर है कि वो कोई शरीफ औरत तो नहीं है। मतलब उसको देखा भी नहीं जा रहा था, वो इतनी वल्गर वाहियात किस्म की औरत थी। लेकिन जो उसने बात की, वो बात मुझे सही लगी, क्योंकि 2 लड़कियाँ ये बात मुझसे कर चुकी हैं फुरकान के बारे में कि फुरकान जो है एक घटिया इंसान है और एक्सप्लॉइट करता है लड़कियों को, और हमें भी उसने धोखे से बुलाने की कोशिश की, और जब हमने उस पे रिएक्ट किया तो उसने हमें गालियाँ निकाली, एंड ही इज़ अ साइको। दिस इज़ व्हाट दीज़ गर्ल्स शेयर्ड विद मी। और इसके बारे में जब मैंने 1-2 लोगों से बात करने की कोशिश की तो सबने कहा नहीं-नहीं छोड़ो, ऐसी बात ना करो, बिकॉज़ वही वाली बात है कि जी लॉबी है और आपकी जान-पहचान, ये सारी चीज़ें होती हैं, और कोई ये बातें जो है ना मैटर नहीं करती शोबिज़ के ज़्यादातर लोगों को। वो कहते हैं छोड़ो यार, है तो है, हमें तो मैटर करती हैं। तो फुरकान कुरैशी के बारे में जो बात हो रही है बिल्कुल ठीक हो रही है, और इसी वजह से फुरकान की बीवी ने भी उसको छोड़ दिया, और वो बिल्कुल इसी तरह का है, ही इज़ अ साइको, ही इज़ अ क्रीप। मैंने उसके साथ जब काम किया तो मुझे भी बड़ी उससे नेगेटिव फीलिंग आ रही होती थी। बट अच्छी बात है कि इस औरत ने, आयशा भट्ट जो है, उसने उसको एक्सपोज़ किया। उसने बताया, वो लफ्ज़ मैं यहाँ पे नहीं दोहरा सकती, कि वो कितना घटिया इंसान है और किस तरह से उसने उसको पेशकश की। बेसिकली जो कास्टिंग काउच होती है कि मैं तुम्हें काम दिलाऊँगा, तो काम तो उसको क्या ही कोई दिलाता, वो उस काबिल है ही नहीं औरत कि वो काम कर सके मीडिया में।
खैर बड़े-बड़े लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हुलिये वाली भी नहीं कर सकती। फुरकान ने जो है उसको काम का लालच देके किसी ने फुरकान के सामने फुरकान से मिलाया और फुरकान ने बहुत ही ऐसी हरकत की जिसके बारे में यहाँ पे बात नहीं हो सकती। तो लोग बड़ा कह रहे हैं कि यार ये तो खुद ऐसी है औरत और ये क्या ये बात कर रही है। लोगों को लग रहा है कि पता नहीं ये बात ठीक है कि नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, वो जो बात कर रही है ना, वो ठीक ही कर रही है। क्योंकि अगर मुझसे ये बात आज से 4-5 साल, 6 साल पहले शेयर नहीं की होती लड़कियों ने और रो-रो के और इन लड़कियों ने कहा कि वी वर टेरिफाइड। वो जिस तरह का है और वो जिस तरह से हमारे पीछे पड़ा, हमारे पीछे आया और जिस तरह उसने हमें अब्यूज़ किया ना करने पे, रिएक्ट करने पे, तो वो बहुत खौफ़नाक था एंड हम डर गए। एक नहीं 2-2 लड़कियों ने ये बात की। तो ये डिटेल थी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि इसको लेके क्या होगा, क्या नहीं, बट मेरे साथ ये बात शेयर की थी लड़कियों ने, तो मैं इसी वजह से यहाँ पे भी ये बात कह रही हूँ बिकॉज़ इस तरह के जो घटिया लोग हैं ना, उनको एक्सपोज़ करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये तो आयशा भट्ट थी, लोग बोलेंगे यार ये तो खुद ही ऐसी है, लेकिन बहुत अच्छी लड़कियाँ भी होती हैं। उनके साथ नहीं होना चाहिए, किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए, बुरी के साथ भी नहीं होना चाहिए। किसी के कंसेंट के बगैर उसके साथ कोई इस किस्म की हरकत करना, इट इज़ नॉट राइट। तो यहाँ पे हम ये बात ख़त्म करते हैं और बैकग्राउंड पे मैं नहीं जाऊँगी कि वो क्या था, क्या नहीं था। मैं उसके बारे में मज़ीद बात नहीं करना चाहती इस किस्म के इंसान के बारे में। ख़ैर वो अजीब-ओ-गरीब डिस्टर्ब सा आदमी है, उसकी बहन है। अब जहाँ मैं रहती थी मेरी ही अपार्टमेंट्स में वो रहा करता था। बहन उसकी योगा इंस्ट्रक्टर है, स्वीट सी है, बीवी उसको छोड़ के चली गई है उसकी इन्हीं हरकतों की वज़ह से। अम, और वो इसी किस्म की गंदगी गंदगी के अंदर जो है वो इन्वॉल्व रहता है। और अब हम आखिर में बात करेंगे भई मरियम रज़ा जो कि आसिम रज़ा पाकिस्तानी डायरेक्टर हैं, कमाल का काम करते हैं, कमाल के कमर्शियल्स करते हैं। मूवी कमाल की उन्होंने की, बहुत ही टैलेंटेड और अगर ये कहें कि पाकिस्तान का नंबर 1 डायरेक्टर तो गलत नहीं होगा। आसिम रज़ा जो है बेसिकली हमारे हर दिल अज़ीज़, कुछ लोगों को पसंद नहीं भी होंगे, लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ, फॉर्मर प्रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान और साथ-साथ मिलिट्री ऑफ़िशियल। उनकी बेटी जो हैं आयला मुशर्रफ, उनके ये हस्बैंड है आसिम रज़ा और आयला मुशर्रफ की बेटी जो है मरियम रज़ा, उनकी फाइनली शादी हो गई है। शी वाज़ लुकिंग गॉर्जियस। घर के अंदर ये इवेंट हुआ, आई थिंक ज़मज़मा वाला घर ही है बिकॉज़ आई वाज़ 18 इयर्स ओल्ड जब मैंने जनरल मुशर्रफ का इंटरव्यू लिया था, तो मैं उनके घर पर ही गई थी इंटरव्यू लेने के लिए। तो आई थिंक वही घर था और वहाँ पे जो है कराची में ज़मज़मा पे और वहाँ पे आई थिंक शादी हुई, घर के लोग थे। बहुत खूबसूरत इवेंट था, बहुत प्यारी पिक्चर्स और वीडियोज़ आप देख भी सकते हैं और अच्छा लगा। बजाए इसके कि बहुत लोगों को बुला के और वो जो आजकल चल रहा है सिस्टम कि पूरी दुनिया को बुला लो, शोर-शराबा, धूम-धड़क्का बिला वजह का, वो नहीं था। बस क्लोज़ फैमिली मेंबर्स थे, सारी चीज़ें हुई लेकिन बहुत अच्छे तरीके से। और मरियम रज़ा जो हैं उन्होंने भी मीडिया इंडस्ट्री को जॉइन किया था। शी इज़ क्वाइट बोल्ड, वेरी टैलेंटेड, एजुकेशनिस्ट भी हैं, साथ-साथ वो मॉडलिंग भी करती हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रख लिया था, बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। लेकिन काफ़ी जो है तबीयतन अच्छी हैं और अगर बात की जाए आयला मुशर्रफ की, सो मेरी खाला वग़ैरह म्यूज़िक में जाया करती थीं, तो वहाँ पे मुलाकात होती थी, तो सब बड़ी तारीफ़ करते हैं। इंतहाई डिसेंट हैं जनरल जनरल मुशर्रफ के लेट जनरल मुशर्रफ के बच्चे 2, तो बच्चे तो इंतहा से ज़्यादा डिसेंट हैं, जितनी उनकी तारीफ़ की जाए कम है। तो बहुत मुझे मज़ा आया तस्वीरें देख के और एक उनसियत सी है, मोहब्बत सी है जनरल मुशर्रफ से। अब वो हमारे बीच में तो नहीं रहे हैं, उनकी यादें हैं और वीडियोज़ उनकी आती हैं, तस्वीरें आती हैं, तो देख के बड़ी खुशी होती है कि यार यकीनन कुछ लोगों को लगता है उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन वो आदमी था ठीक, उसको पाकिस्तान की परवाह थी और उसके जाने के बाद पाकिस्तान का बहुत कबाड़ा निकला। खैर पॉलिटिकल बात मैं यहाँ पे नहीं करूँगी। तो ये थी कुछ खबरें। आपको क्या लगता है? जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की उसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है।